Assalamualaikum everyone. Today we are going to learn about writing process. आज हम writing process के बारे में पढ़ेंगे. So let's start. First of all, we have to know what is writing process. एक writing process होता क्या है? इसकी definition की तरफ चलते हैं. A process in which a text, अब यहाँ पर text क्या है? Which can be an essay, आर्टिकल और ए रिसर्च पेपर. वो टेक्स्ट जो आपने लिखना है वो एक ऐसे भी हो सकता है, आर्टिकल भी हो सकता है, रिसर्च पेपर भी हो सकता है. आगे लिखा हुआ है प्रोग्रेसिस. यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोग्रेसिस. प्रोग्रेसिस का मतलब है इट कॉन्टिन्यूज टू इवॉल्व विद द पैसेज ऑफ टाइम. जब आप एक ऐसे या टेक्स्ट लिखते हैं तो उससे पहले जो उसके लिए आप इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं वो इंफॉर्मेशन वक्त के साथ क्या होती है, इवॉल्व होती है. आगे क्या लिखा हुआ है, एंड changes all the way. And changes all the way का मतलब है means it takes completely new shape. ये completely new shape ले लेती है जब हम एक आइडिया को फाइनल टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं. आपके पास एक आइडिया होता है, आइडिया क्या होता है, माइंड के अंदर होता है, और जो फाइनल रिजल्ट होता है वो पेपर के ऊपर ऐसे की फॉर्म में, आर्टिकल की फॉर्म में और रिसर्च पेपर की फॉर्म में होगा. आगे आता है राइटिंग प्रोसेस स्टेप. आफ्टर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ राइटिंग प्रोसेस. राइटिंग प्रोसेस समझने के बाद हम अब देखेंगे कि राइटिंग प्रोसेस के स्टेप्स कौन कौन से हैं. हमें अगर एक आर्टिकल लिखना है तो राइटिंग प्रोसेस के किन स्टेप्स को फॉलो करना होगा. नो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन राइटिंग प्रोसेस विच आर प्री राइटिंग, ड्राफ्टिंग, रिवाइजिंग, एडिटिंग एंड पब्लिशिंग. Now we will try to understand them all one by one. The first one is pre-writing. सबसे पहले हम जानेंगे कि pre-writing होती क्या है. Pre-writing is the planning stage. ऐसी स्टेज जिस पे हम प्लान करते हैं कि हम जो आइडिया है हमारा उसको फाइनल टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, वो सब हम प्लान करते हैं. ऑफ द राइटिंग प्रोसेस, किसकी प्लानिंग स्टेज है? राइटिंग प्रोसेस की प्लानिंग स्टेज है. मीन्स फिगरिंग आउट व्हाट यू नीड टू डू टू अचीव योर गोल. इसका मतलब है कि आपने अपना गोल अचीव करने के लिए जो स्टेप्स लेने हैं उनको हमने क्या करना है, फिगर आउट करना है. फिगर आउट करने के बाद हमने क्या करना है, उन स्टेप्स को आउटलाइन बनानी है उनकी, मतलब उनको नोट डाउन कर लेना है कि ये वाला स्टेप हमने करना है, फिर ये वाला और फिर ये वाला. और इन स्टेप्स के अलावा हमने अपने रिसोर्सेज को भी गैदर करना है कि अगर मैंने ऐसे लिखना है तो मैंने इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेनी है, उन इन्फॉर्मेशन के सोर्सेज की रिलायबिलिटी को भी चेक करना है, ठीक है ना. उसके बाद हमारा की पॉइंट होता है टाइमलाइन. ये चीज़ आइडिया से फाइनल टेक्स्ट तक मैंने कितना टाइम फ्रेम अपने लिए सेट करना है कि ये काम मुझे कितने टाइम फ्रेम में कंप्लीट करना है. जिस राय को आप पेपर को अटैम्प्ट करते हैं तो आपको पता होता है कि ये पेपर आपने 2 घंटे 3 घंटे के अंदर आपने पेपर अटैम्प्ट करना है. तो सेम एज इट यहाँ पर भी है प्री राइटिंग की स्टेज के ऊपर. आगे है वेयर राइटर जनरेट. अब राइटर जनरेट, ये किस चीज़ को जनरेट करने की बात कर रहा है? ये बेसिकली आपके टॉपिक या आइडिया को जनरेट करने की बात कर रहा है. अगर आपके पास टॉपिक असाइन नहीं है तो आप क्या करेंगे, ब्रेनस्टॉर्म टू फाइंड ए टॉपिक और एन आइडिया फॉर राइटिंग. तो राइटिंग के लिए क्या करेंगे, आप ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक्स को यूज़ करेंगे आइडिया या टॉपिक सिलेक्शन के लिए. जब हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज एंड रिफाइन आइडिया. फिर उसको आप ऑर्गेनाइज करेंगे, उस आइडिया को रिफाइन करेंगे बिफोर ड्राफ्टिंग. जो फर्स्ट टेक्स्ट आप लिखेंगे वो आपका ड्राफ्ट होगा. वो लिखने से पहले ये सब चीज़ें आपने करनी हैं और ये आपकी आती हैं प्री राइटिंग स्टेज के अंदर. इसके बाद आता है एक्टिविटीज़. नाउ वी विल लुक इनटू एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व्ड इन प्री राइटिंग. द फर्स्ट वन इज टॉपिक सिलेक्शन. इफ़ द टॉपिक इज़ असाइन टू यू देन यू डोंट नीड टू सिलेक्ट. अगर तो टॉपिक आपको पहले से असाइन है, फॉर एग्जांपल आप स्कूल में या कॉलेज में हैं तो टीचर आपको असाइनमेंट देता है तो आपको टॉपिक भी असाइन कर देता है, तो देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम. तो आप सिंपली उस टॉपिक के ऊपर ही रिसर्च करेंगे. बट इफ़ यू डोंट हैव द टॉपिक देन यू यूज़ टेक्निक्स टू शॉर्ट लिस्ट ए टॉपिक और एन आइडिया, ठीक है. फॉर दिस पर्पज़ जो सेकेंड एक्टिविटी है ब्रेनस्टॉर्मिंग, उसको हम यूज़ करेंगे. इट इज़ प्री राइटिंग टेक्निक डिज़ाइन टू ब्रिंग सब कॉन्शियस आइडिया इनटू कॉन्शियस. मतलब आपके बैक ऑफ द माइंड, हर इंसान के पास नॉलेज होता है, तो बैक ऑफ द माइंड सब कॉन्शियस जो आइडिया होते हैं उनको मेन माइंड में लाने के लिए, कॉन्शियस माइंड में लाने के लिए हम ब्रेनस्टॉर्मिंग की टेक्निक यूज़ करते हैं.
इट इज़ अ गुड टेक्निक टू यूज़ व्हेन यू नो ए जनरल सब्जेक्ट। जब आपके पास एक जनरल सब्जेक्ट होगा, जनरल सब्जेक्ट के रिलेटेड तो ढेर सारी इन्फॉर्मेशन होगी, तो हम क्या करते हैं, इस जनरल सब्जेक्ट को क्या करते हैं, शॉर्ट लिस्ट करते हैं, उसके ऊपर रिफाइनिंग करते हैं, तो आपके पास एक टॉपिक आ सके। देन देयर इज थीसिस डेवलपमेंट। व्हेन वी ब्रेनस्टॉर्म एंड रिसर्च ए टॉपिक, दिस प्रोसेस हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक फ्रॉम डिफरेंट एस्पेक्ट्स। जब हम ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, किसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च करते हैं, तो हम उस टॉपिक को मल्टीपल एस्पेक्ट से देखते हैं, विच डेवलप आवर ओन पोजीशन। इससे क्या होता है कि हमारी उस टॉपिक के रिलेटेड एक अपनी राय भी कायम हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, एंड व्हेन वी डेवलप दिस थीसिस स्टेटमेंट वी स्टेट आवर पोजीशन। और जब थीसिस स्टेटमेंट के अंदर हमारी वो राय हमने लिखनी होती है, जब हम एक टॉपिक के ऊपर रिसर्च करते हैं, उसको समझते हैं, तो जो हमारी राय होती है वो थीसिस स्टेटमेंट के अंदर हमने लिखनी होती है। फिर हम क्या करते हैं, वाइल लिस्टिंग आउट, जब हम थीसिस स्टेटमेंट को लिस्ट आउट करते हैं, तो उस थीसिस स्टेटमेंट के अंदर अपनी पोजीशन के साथ हमने ये पोजीशन क्यों ली, उसको सपोर्ट करने के लिए आर्गूमेंट्स भी देते हैं कि मेरी ये पोजीशन है इस टॉपिक के ऊपर, और इस पोजीशन लेने की वजह ये वाला आर्गूमेंट है मेरा। उसके बाद है जी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन होता है इंफॉर्मेशन गैदर्ड ड्यूरिंग द राइटिंग प्रोसेस। राइटिंग प्रोसेस के दौरान टॉपिक सिलेक्शन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, थीसिस डेवलपमेंट और रिसोर्सेज गैदरिंग, इन सब स्टेजेस में जो भी आपकी इंफॉर्मेशन गैदर होगी, आपने उसको ऑर्गेनाइज करना है लॉजिकल फॉर्मेट के अंदर। ऑर्गेनाइजेशन ऑफन टेक्स द फॉर्म ऑफ एन आउटलाइन। जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो बेसिकली हमारे स्टेप्स बन जाते हैं कि हमने आगे जो ड्राफ्ट बनाना है, तो उसको लिए हमें कौन सी तरतीब फॉलो करनी है, कि हमें किस तरह जो है ना वो अपना फर्स्ट ड्राफ्ट लिखना है। बट इट कुड ऑल्सो बी ए स्टोरी मैप। इसको हम एक स्केच भी बना सकते हैं, ए सीरीज ऑफ पिक्चर और ए लिस्ट। एक लिस्ट भी हो सकती है जिसके अंदर हमने अपने तमाम स्टेप्स लिखे होंगे ड्राफ्ट को बनाने के लिए। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, देन देयर इज ए क्वेश्चन, वाई प्री राइटिंग इज इम्पॉर्टेंट। कि प्री राइटिंग इम्पॉर्टेंट है ही क्यों? बिकॉज इट हेल्प अस इन एक्सप्लोरिंग आइडियाज़ फ्रॉम डिफरेंट परस्पेक्टिव। जो प्री राइटिंग होती है वो हमें आइडिया को एक्सप्लोर करने का मौका देती है डिफरेंट परस्पेक्टिव से, जिससे हम क्या करते हैं, एक अच्छा आइडिया या अच्छा टॉपिक चूज कर सकते हैं। सेकेंडली, एक्सप्लोरिंग आइडियाज़ फ्रॉम डिफरेंट परस्पेक्टिव, ये फर्स्ट इंपॉर्टेंस है इसकी। सेकेंडली है नैरोइंग योर टॉपिक टू फोकस ऑन मेन पॉइंट। जब हम प्री राइटिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, जनरल सब्जेक्ट को नैरो डाउन करते हैं। जब उसके ऊपर सर्च करते हैं तो उसके अंदर मल्टीपल सब टॉपिक्स आते हैं, तो हम उनमें से जो हमें बेस्ट सूट करता है, जो हमें बेस्ट फर्निश्ड होकर मिलता है, हम उसको चूज़ करते हैं। देन ensuring all necessary details are included। प्री राइटिंग स्टेज से हम ये इंश्योर करते हैं कि जो टॉपिक हमने चूज़ किया है उसके लिए तमाम नेसेसरी डिटेल्स हमने इकट्ठी कर ली हैं। उसके बाद आता है सिलेक्टिंग ए स्ट्रॉन्ग एंड रेलिवेंट टॉपिक। एक स्ट्रॉन्ग और रेलिवेंट टॉपिक सेलेक्ट करने के लिए भी प्री राइटिंग जो स्टेज होती है वो इम्पोर्टेंट है, हेल्पफुल होती है। डेट्स ऑल फॉर टुडे। राइटिंग प्रोसेस के बाकी जो स्टेप्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। खुदा हाफिज़।